साथियों नमस्कार। एक सवाल मुझसे पूछा गया कि सीनियर माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देते हैं तो क्या किया जाए। मैं इसका जवाब एक सेंटेंस में नहीं दे सकता, इसलिए इसके लिए अलग से वीडियो बना रहा हूँ। और हो सकता है कि इस समस्या से बहुत सारे लोगों को दो चार होना पड़ता हो। बहुत से जूनियर ऐसे होंगे जिनके सीनियर्स उनको गाली देते होंगे और उनको ये सब सहन करना पड़ता होगा। एक विद्वान व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा विद्वान है और वो आपको वास्तव में बहुत कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, और कभी वो गुस्से में आपको कोई गाली दे देता है तो उस गाली को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। किन परिस्थितियों में? जब कि वो आदमी आपको बहुत ज़्यादा सिखा रहा हो। यानी अगर गुरु है, उस्ताद है और वो आपको गाली दे रहा है, आपको उस गाली की तरफ ध्यान नहीं देना है और आपको अपना काम करना है। क्योंकि दुधारू गाय की दो लातें भी सहन कर लेनी चाहिए, ऐसी कहावत है। अब मैं बात करूंगा कि अगर कोई ऐसा आपका सीनियर है जो आपको फोकट में गालियां देता है, आपको कुछ सिखाता नहीं है, आपको कुछ टिप्स नहीं देता है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ गालियां देता है, तो ऐसे सीनियर को तत्काल छोड़ करके आप एक दूसरा सीनियर अपना चूज़ कर लीजिए और उसको पकड़ लीजिए। क्योंकि ऐसे आदमी के पास रहेंगे तो सिर्फ गाली ही खाते रहेंगे, आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। ये तो इन दो बातें। यानी पहली बात ये कि अगर कोई विद्वान है और आपको बहुत कुछ दे रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है और कभी गुस्से में गाली दे देता है, इंटेंशनली नहीं लेकिन गुस्से में उसके मुंह से कोई गाली निकल जाती है, तो आप उसको सहन कर लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई सीनियर बेवजह आपको गाली देता है, फिर वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, ऐसे सीनियर को आपको ये बोलना पड़ेगा कि भैया हम यहाँ गाली खाने नहीं आते हैं, हम आपसे काम सीखने आते हैं। हमारे काम में कोई कमी है, हमारा काम करने का तरीका गलत है, हमारा सीखने का तरीका गलत है, तो आप हमें दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, लेकिन आप गाली नहीं बकेंगे। तो जब आप ऐसा बोल देंगे अपने सीनियर से तो वो आपकी इज़्ज़त करने लगेगा और वो आपसे तमीज़ से बात करेगा। लेकिन इसके लिए आपको एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, आपको कहना पड़ेगा सीनियर से कि मैं अब आपकी कोई भी गाली सहन नहीं करूँगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था जो ऐसे सीनियर के यहाँ पे काम करता था कि वहाँ पर आए दिन सभी लोगों की माँ बहन एक कर दी जाती थी, खूब गालियाँ दी जाती थी। मेरे उस दोस्त ने साफ़ कह दिया था कि देखो साहब, ऐसा है कि मैं गाली नहीं सुन पाऊँगा, और जिस दिन आपने गाली बकी हो सकता है बेजा सटक जाए तो मैं भी आपको गाली दे दूँ, हो सकता है मैं भी आपकी बेइज्जती कर दूं। तो सीनियर बिल्कुल तमीज़ से रहने लगा, कोई गाली नहीं देता था उसको। तो इंसान की पर्सनालिटी भी होती है। कुछ ऐसे थे जूनियर जो गाली सुन करके हंसते थे, दांत निकालते थे, सीनियर और गालियां देता था उनको। कुछ लोगों के सामने प्रदर्शन करने के लिए देता था कि देखो मैं अपने जूनियर्स को किस तरीके से रखता हूँ। मेरा जो अनुभव है, मेरे सीनियर पहली चीज़ तो बहुत तमीज़दार रहे। दोनों सीनियर जिनसे मैंने सेशन कोर्ट का काम सीखा उन्होंने भी, और जिनसे मजिस्ट्रेट कोर्ट का काम सीखा उन्होंने भी। और आज भी स्थिति ये है कि मेरे साथ बहुत प्यार से पेश आते हैं, एक छोटे भाई की तरह ही वो मुझे आज भी अपना आशीर्वाद देते हैं। मैं भी उनको मिलता हूँ, मैं अगर उनके पैर छूता हूँ मुझे गले लगाते हैं वो। गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता आपस में बहुत लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता होता है। ऐसा नहीं है कि हमने काम सीख लिया और हमारा उससे रिश्ता ख़त्म हो गया, ज़िंदगी भर का रिश्ता होता है। मुझे जब कोरोना हुआ, मैं बीमार था, तो मेरे गुरु ने मुझे कम से कम 10 बार फ़ोन लगाए होंगे और मैं बीमारी के कारण उनका फ़ोन नहीं उठा पाया। उनके एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे बोला कि अपने गुरु से तो बात कर ले यार, वो बहुत तड़पा जा रहा है तेरे से बात करने के लिए। आप देखिए, मतलब यहाँ पर आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो गुरु और शिष्य के बीच में होना चाहिए। मैंने उनको तत्काल फ़ोन लगाया, मैंने कहा गुरु मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी। उन्होंने भी ये बोला कोई बात नहीं है यार, बस तुम तो इतना बताओ राजीव कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, और मुझे तुमसे सिर्फ इतनी सी बात करनी थी कि तुम्हें कोई ऐसी दिक्कत हो, तुम्हें कोई मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम बता देना, तुम रात को 12 बजे भी फ़ोन करोगे तो मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ा होऊंगा। ये मेरे गुरु के शब्द थे। यानी ये रिश्ता होता है गुरु और शिष्य के बीच का। ऐसा रिश्ता नहीं होता है कि बस रिश्ता वहीं तक था, काम सीखने तक सीमित था, उसके बाद हमने वो रिश्ता ख़त्म कर लिया। ऐसा नहीं है कि आज मैं उनका जूनियर नहीं हूँ,
और मैं उनसे अलग हूँ और मैं अपना सेपरेट काम करता हूँ और मुझे बरसों हो गए उनसे अलग हुए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरा रिश्ता उनसे टूट गया। आज भी मेरे सुख दुख में वो आके खड़े होते हैं और उन्हें कोई परेशानी होती है तो मुझे खबर मिलती है, मैं भी जाता हूँ। तो ये एक रिश्ता होता है लॉन्ग टर्म का। इसलिए शिष्य और गुरु के रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश ना करें। अगर आप अच्छे शिष्य हैं तो गुरु भी अच्छा मिलेगा। अगर आपको अच्छा गुरु नहीं मिलता है तो आप गुरु बदल दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका गुरु अच्छा नहीं है, गुरु आपका अपमान कर रहा है, किसी भी गुरु ने मुझसे आज तक अभद्र भाषा में बात नहीं, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि मुझे गालियाँ देने वाले गुरु नहीं मिले। और मैंने आज तक कभी भी, मेरे साथ में कोई भी काम करता है, इवन मेरा टाइपिस्ट भी, तो मैं उसको कभी गालियाँ दे करके बात नहीं करता हूँ। मैं उससे प्यार से और सम्मान से ही बात करता हूँ, क्योंकि सम्मान दोगे तभी सम्मान मिलेगा। और ये उन लल्लुओं को दिखा देना वीडियो उनके लिए बनाया है जो थोड़ा सा काम जानने लगते हैं और अपना जब कोई जूनियर आता है तो उसको गालियाँ देते हैं, तो उनको ये वीडियो दिखाना और बताना कि गालियाँ देने से तुम्हारा स्टेटस बहुत ऊंचा नहीं हो जाता है, तुम समाज में बहुत सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त नहीं हो जाते हो। समझ गए? तो उन लल्लुओं को ज़रूर दिखाना ये वीडियो। ज़र खरीद गुलाम नहीं होता जूनियर होना कोई पाप नहीं है। किसी का जूनियर अगर आप बने हो तो जूनियर का मतलब ये है कि आप काम सीखने का आए हो उसके। तो आप भी सहन ना करें, अगर ऐसी स्थिति है तो आप चेंज कर दें। पहले तो अपने गुरु को समझाएं, गालियाँ मत दिया करो। माँ बहन की गाली तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आपने ये बोल दिया, आपका गुरु समझदार होगा, बिल्कुल आपको गाली नहीं देगा। लेकिन अगर गुरु बदतमीज़ है, बेवकूफ़ है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। उसके यहाँ क्या काम सीखोगे आप? आज मैं अपने गुरु की तारीफ़ यूँ ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने कभी भी मेरे साथ में बदतमीज़ी नहीं की। मेरे गुरु ने मुझे जो सिखाया है वही मैं आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाता हूँ। तमीज़ से रहो, तमीज़ से बात करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ज़रूर ख्याल रखिएगा।